बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग क्योंकि होलसेल के हवाले से कोर्स चल रहा है हमारा, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने हीलियम के को यूज़ करके तो प्रोडक्ट या ब्रांड को हंट कैसे करना है वो हम लोगों ने देखा था। तो होलसेल में जो दूसरे नंबर पे जो टूल यूज़ होता है वो कीपा। तो आज हम लोग ये देखेंगे, इस वीडियो में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि आप कीपा को कैसे यूज़ करके ब्रांड हंटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे होलसेल का कोर्स है, अमेज़ॉन के बाकी कोर्सेज भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं। अमेज़ॉन के टूल्स के हवाले से कोर्सेज ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं और कुछ आने वाले वक्त में करेंगे इंशाल्लाह। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो की तरफ चलते हुए आप लोग ये जहन में रखना कि ये वीडियो कंप्लीट आपने देखनी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना आपने, ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक मिस्टेक्स आप लोग कहीं पे करते हैं वो आप ना करें और आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। तो ये आपके सामने कीपा की वेबसाइट ओपन की है, इस पर अकाउंट लॉगिन किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपने डाटा वाले फीचर में आना है और उसके बाद पहला फीचर प्रोडक्ट फाइंडर, यहाँ पर आपने क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे वाला इंटरफेस आएगा। हीलियम जंगल्स का और बाकी टूल्स की तरह कुछ इतना एडवांस इंटरफेस नहीं है, एक सिंपल है। तो आपको फ़िलहाल इसी से गुजारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना क्राइटेरिया जो है वो आप पुट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्राइटेरिया इसमें कैसे पुट करना है आपने। और यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैं मेंशन करता चलूँ कि मेथड सेम आप यूज़ करते हैं हर जगह। होलसेल की प्रोडक्ट निकालने के लिए अब मेथड आपका यही होगा जो कीपा में आप लोग यूज़ करेंगे। क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि क्राइटेरिया आप लोग ज़्यादातर क्लाइंट खुद डिमांड करता है कि मुझे इस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट या ब्रांड की लिस्ट चाहिए। तो क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है आपका, लेकिन मेथड आपने सेम यूज़ करना है, सेम मेथड आपका यूज़ होगा। तो इसलिए इस वीडियो को गौर से देखना, आपने मेथड को समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले सेल्स रैंक यानी BSR। तो BSR आप जैसे होलसेल के प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया में जो हम लोग सजेस्ट करते हैं वो तो ये है कि करंट और 90 डेज 30 डेज का है। तो हम लोग करंट में जाते हैं और मिनिमम BSR इसका आप लोग ये 1 से भी शुरू नहीं करते, क्योंकि वो बहुत सारे ब्रांड जो कि 1 पे रैंक कर रहे होते हैं, वो काफ़ी ब्रांड जो है आपको परमिशन या अलाउ नहीं करते सेलिंग का। तो आपने मिनिमम 50 करना और मैक्सिमम आप जितना भी करना चाहें, हम लोग 40,000 कर लेते हैं, ठीक है। इतना BSR इसका होना चाहिए। और इस चीज़ में हंटिंग के दौरान, कीपा पे हंटिंग के दौरान आपने एक पॉइंट को हमेशा जहन में रखना है, ये फिल्टर्स लगाते हुए कि यहाँ पे कॉर्नर पे आप देखेंगे कि प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ रही है, योर करंट फिल्टर मैचेस दिस प्रोडक्ट्स, यानी जो फिल्टर आपने एक लगाया उस हिसाब से कीपा के डाटा में इतनी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो आपको मिल जाएंगी। तो जो भी फिल्टर आपने लगाना है आपने इस चीज़ पे नज़र रखनी है। जहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा तो समझ लें कि जो लास्ट फिल्टर आपने लगाया उसमें आपने मिस्टेक की है, तो उसको आपने रीचेक कर लेना, ठीक है। इस चीज़ पे बजाय इसके कि आप एंड पे जाएं, यहाँ पे आप ज़ीरो देखें, कोई प्रोडक्ट नहीं नज़र आ रही, तो आपने हर फिल्टर के बाद इस चीज़ पे नज़र रखनी है। यहाँ पे आप नज़र रखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको आपकी मिस्टेक करीब से ही पता चल जाएगी, बजाय ये कि आप फिर न्यू सिरे से आप स्टार्ट करें इस चीज़ को, ठीक है। ये आपने पहला फिल्टर लगाया। दूसरा फिल्टर है अमेज़ॉन, यानी अमेज़ॉन उस लिस्टिंग पे सेल कर रहा हो या ना कर रहा हो तो आप इसको आउट ऑफ स्टॉक पे क्लिक कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि पहले कितनी प्रोडक्ट्स थी, तकरीबन 80 लाख के करीब प्रोडक्ट्स थी, 8 मिलियन के करीब, अभी 7 मिलियन 7.5 मिलियन के करीब हो गई है सिर्फ एक ये फिल्टर लगाने से। तो ये कम होती जाएंगी जैसे जैसे आप इस पर फिल्टर्स लगाते जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे। लिस्टिंग प्राइस आपने कितनी रखनी है, हम लोग 15 से 50 कर देंगे। तो यहाँ पे देखें फिर आपकी प्रोडक्ट्स और कम होना शुरू हो गई।
और यहाँ पे वेयर हाउस डील्स, काफ़ी जो लोग हैं वो इस चीज़ को आप ना भी चेक मार्क करें तो वो भी है, लेकिन वेयर हाउस डील्स का आपको मैं बताता चलूँ, एक वीडियो भी हम लोगों ने बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि वेयर हाउस डील्स क्या हैं। तो ये रिटर्न फैक्टर पे बड़ा मैटर करती हैं कि आया उस पर कोई कंप्लेंट्स तो नहीं आ रही। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप वीडियो हमारे चैनल पे वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लोएस्ट एवर पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे आप देखें 4600, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो ये भी आप पे डिपेंड करता है, यानी आपकी अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसको नैरो से नैरो आप करना चाह रहे हैं तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाई बॉक्स और बाकी सारे जितने भी हैं प्राइस के हवाले से इसको आपने ऐसे ही रहने देना। यहाँ से आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिलहाल हम लोग टॉयज एंड गेम्स में जा रहे हैं और यहाँ पे 9,000 के करीब प्रोडक्ट्स आ रही हैं। जैसे जैसे आप लगा रहे हैं फिल्टर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर न्यू ऑफर काउंट, न्यू ऑफर काउंट मीन्स कि कितने सेलर्स इस पे मी टू करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपने ये पुट करना है। तो हम मिनिमम 4 से 5 करते हैं और मैक्सिमम 25 करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि 597 प्रोडक्ट्स हो गई। तो ये वो सेलर्स हैं। हम लोग 5 मिनिमम इसलिए रखते हैं क्योंकि कुछ ब्रांड्स खुद भी आपने पे मी टू करके बैठे होते हैं। तो 5 फिगर ऐसा है कि यहाँ पे आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं अप्रूवल के। तो ये आप यहाँ पे 5 to 25 या मैक्सिमम कितने भी आप रख सकते हैं, मिनिमम 4 to 5 आपको रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे यूज वगैरह को छोड़ दें। ये बाय बॉक्स सेलर, इसको भी आप ऐसे ही रहने दें। उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स आपकी नहीं होनी चाहिए, ये आपने चेक करना है। सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। वेरिएशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आपने चेक करना है। अगर नहीं चाहिए तो आप नो वेरिएशन पे क्लिक कर सकते हैं। ये करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे रेटिंग्स पे आ जाएंगे। रेटिंग्स आप मिनिमम 3.5 रखेंगे, मैक्सिमम आपको वो तो 5 ही होती है, ना भी इंटर करें। और रिव्यूज़, रिव्यूज़ मिनिमम आप 50 कर दें कि 50 रिव्यूज़ होने चाहिए। उसके बाद बाकी चीज़ें आपने ऐसे ही रहने देनी है। ये जो है अमेज़ॉन ऑफर इज़ अ प्री ऑर्डर, इसको आपने अनचेक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ इसको भी आपने अनचेक कर लेना। ये दोनों चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने आ जाता है डायमेंशंस, पैकेज वेट। वेट अगर आपको ओवर वेट नहीं चाहिए तो आप 2500 इस पे कर सकते हैं मैक्सिमम। वैसे तो टॉयज इससे कम ही होते हैं, तो 2.5 kg से कम होना चाहिए। और पैकेज वेट और ये आइटम वेट भी हम लोग टोटल पैकेज वेट पे हम लोगों ने कर दिया, तो वो भी चलेगा। और इसके बाद अडल्ट प्रोडक्ट्स ये नहीं होनी चाहिए, टॉयज़ में तो वैसे भी नहीं होती। और बाकी चीज़ें आप इसमें ऐसे ही रहने दें, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपने अपना क्राइटेरिया पुट करना है। तो आपके सामने 275 प्रोडक्ट्स निकल आई। आप ये क्राइटेरिया पुट करने के बाद आप फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरी आपकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे आपको इसका इमेज भी मिलेगा और इसको आप अमेज़ॉन पे भी जाके चेक कर सकते हैं। शो ऑन अमेज़ॉन करेंगे, यहाँ पे इसका सेल्स रैंक करंट आपको बता रहा है कि वो कितना है। 90 डेज एवरेज की सेल्स रैंक वो आपको बता रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांड का नाम भी बता रहा होगा। यहाँ पे प्राइस बता रहा है, वेयर हाउस डील्स आपको बता रहा है। और वेयर हाउस डील्स का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि ये कम से कम हो, ये बहुत मैटर करती है होलसेल बिजनेस में। यहाँ पे यूपीसी कोड है, एसएन है, ये आपको दिखा रहा है। और इसके बाद ये मैन्युफैक्चरर आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए ये मैन्युफैक्चरर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये वो ब्रांड्स हैं जिनको आप लोग टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे उसका वेट है, डायमेंशन है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी।
तो ये चीज़ आप लोग एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करके तो इसको अपने पास आप लोग सेव कर लेंगे एज अ CSV फाइल, एक्सेल फाइल आप उसमें सेव करेंगे। और उसके बाद आप इसको टारगेट करेंगे मैनुअली। पहले तो आपने यहाँ पे हंटिंग के दौरान हमेशा आपने चेक करना है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। ये तो हीलियम की वेब का आपको आइडिया हो गया कि हीलियम की वेब पे आपने कैसे करना है। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग पूरी एक जितनी भी आपके क्राइटेरिया के हिसाब से वो आपको मिल गई। इसके बाद आपने अमेज़ॉन के पेज पे जाके इस प्रोडक्ट के बारे में कौन सी चीज़ें देखनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। जो मेन चीज़ आपने देखनी होती है वो आपने देखनी होती है कि प्रोडक्ट का बाई बॉक्स आपका वो बिल्कुल परफेक्ट रोटेशन उसकी चल रही हो। तो आप इसको अमेज़ॉन पे, यहाँ पे अमेज़ॉन का शो ऑन अमेज़ॉन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अमेज़ॉन का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप मैनुअली, हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि टोटली आपने इस चीज़ पे नहीं रहना कि आप टूल्स पे ही मुनस्सर रहेंगे। आपने खुद भी आपने से ज़रूर देखना है मैनुअली, जो पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 13 सेलर्स हैं, इन पे आपने क्लिक करके मैनुअली भी ये कंफर्म करना है कि कहीं अमेज़ॉन तो इसमें सेलिंग में नहीं बैठा हुआ, तो वो आपने चेक करना है। तो यहाँ पे अमेज़ॉन वेयर हाउस की डील आपके सामने चल रही है, ठीक है। ये हम ये अमेज़ॉन वेयर हाउस डील कर रहा है, तो वेयर हाउस की डील इस पर बहुत ज़्यादा हैं, तो ये प्रोडक्ट आप कभी भी चूज नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपने ये लाजमी देखना है कि अमेज़ॉन यहाँ पे सेल ना कर रहा हो, ठीक है। और उसके बाद आपने नीचे आना है, तो यहाँ कीपा का आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। तो इस ग्राफ का आपने बाई बॉक्स रोटेशन देखना है, डाटा पे क्लिक करना है आपने। आप डाटा पे क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट्स का मज़ीद आपके पास डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बाई बॉक्स जितने भी अभी 13 सेलर्स बैठे हुए हैं, तो वो आपको परसेंटेज बताएगा कि कितने परसेंट बाई बॉक्स एक सेलर के पास रहा। तो यहाँ पे 100% एक ही सेलर के पास बाई बॉक्स रहा। तो जिसके पास ऐसे एक ही सेलर के पास बाई बॉक्स हो, तो वहाँ पे आप मी टू नहीं करेंगे, वहाँ पे आप मी टू नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास बाई बॉक्स आने के चांसेस 0% है, वो आपके पास बाई बॉक्स नहीं आने देगा। तो यहाँ इस प्रोडक्ट को आपने कभी भी चूज नहीं करना। हम लोग एक और प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपके सामने एक और प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने ओपन की है। तो यहाँ पे 6 सेलर्स बैठे हुए हैं जो न्यू ऑफर करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपने चेक करना है कि कोई भी अमेज़ॉन सेल ना कर रहा हो। उसके बाद नीचे डाटा पे क्लिक करके, ऐसे ही डाटा पे क्लिक करना है आपने, नीचे बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको वो दिखाएगा कि इन सेलर्स के पास कितना बाई बॉक्स रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेलर्स के नाम आ रहे हैं और यहाँ इनकी एवरेज प्राइस आ रही है और यहाँ पे परसेंटेज आ रही है 1% ऑफ बाई बॉक्स, परसेंटेज द सेलर वॉन द बाई बॉक्स, ठीक है। तो ये 49% इसने विन किया है, 23% इसने, 14% इसने, 8%, 5% ये इसने विन किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस लिस्टिंग पे बाई बॉक्स रोटेट कर रहा है। अगर इस पे आप मी टू करके बैठेंगे तो आप को बाई बॉक्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि एक ही ब्रांड, एक ही सेलर बाई बॉक्स लेके बैठा हो, तो वहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपने हमेशा उस चीज़ को आपने नज़र में रखना है कि जहाँ पे बाई बॉक्स रोटेशन हो रही हो, ब्रांड जितने भी सेल कर रहे हैं यहाँ पे सेलर्स, तो वो लिस्टिंग आपने चूज़ करनी है मी टू के लिए। क्योंकि होल सेल में अगर आपने सेल करनी है तो बाई बॉक्स बेहतरीन एक ऑप्शन है आपका, कि अगर आपको बाई बॉक्स मिल जाए तो आपकी सेल्स बेहतरीन हो जाएगी। जहाँ पे आपको बाई बॉक्स नहीं मिल रहा तो वहाँ पे आप सेल्स करने के आपके चांसेस बहुत कम है। तो ये अमेज़ॉन के पेज पे आपने मैनुअली ये चीज़ें भी देखनी है। उसके बाद आपने BSR, एक तो टूल आपको बता रहा है उसका BSR कितना है, लेकिन आपने मैनुअली अमेज़ॉन आपको क्या बता रहा है कि इसका BSR कितना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको BSR अमेज़ॉन भी दिखा देगा कि इसका इस कैटेगरी में कितना है, सेकंड कैटेगरी में कितना है और थर्ड में कितना है। तो ये आपने मैनुअली यहाँ से भी चेक करना है। आपने टोटली
उस पर डिपेंडेंट नहीं होना टूल पे। जो चीज़ आप मैनुअली चेक कर सकते हैं आपने उसको लाजमी मैनुअली अपनी तसल्ली के लिए चेक करना है। तो ऐसे ही अपनी प्रोडक्ट्स को आपने निकालना है, और जो प्रोडक्ट्स जिसमें बाई बॉक्स रोटेशन हो रही हो और प्राइस की फ्लक्चुएशन भी ना हो और अमेजोन भी ना बैठा हो, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का SN नंबर आप कॉपी करके एक्सेल शीट में और ब्रांड का नाम वगैरह वो अपनी एक एक्सेल शीट बनाएंगे, उसमें आप इंटर करते रहेंगे। तो सारी प्रोडक्ट्स जब आप छांटी करके तो उनसे अपने काम की प्रोडक्ट्स आपकी एक्सेल शीट में सारी बन जाएंगी एक जगह। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा कि आपने उस शीट में से इनके ब्रांड्स के साथ कॉन्टैक्ट करना है अप्रूवल के लिए। तो वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम लोग आपको दिखाएंगे। बाकी कीपा के साथ आपने अगर ब्रांड हंटिंग और प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो यही एक मेथड है। आपका क्राइटेरिया मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन पॉइंट्स आपको यही देखने पड़ेंगे। ये देख के ही आप हमेशा प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं कीपा को यूज़ करके, कीपा की वेब को और कीपा की एक्सटेंशन को। तो इस बारे में अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, डाउट है आपको, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर करने के लिए।